सरकार जिस तरह से चारों तरफ से घिरी हुई थी, हमको उम्मीद थी कि मजबूरी में ही सही, लेकिन इस बार का बजट कम से कम आवाम के लिए एक राहत का बजट होगा। लेकिन जितना अभी तक समझ में आया है, ज़ाहिर है बजट एकदम अभी चल रहा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसकी जो मोटी-मोटी चीज़ें समझ में आई है, बड़ा झटका लगा है, बड़ी मायूसी हुई है। आप कोई भी चीज़ अगर हम उसको मोटे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो जिस भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पूरे परिभाषा पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। शायद आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगी और धीरे-धीरे करके अपनी ज़िम्मेदारी सब जगह से हटा ले और लोग खुद पे निर्भर हो जाएँ और प्राचीन काल में हम लोग चले जाएँ कि अपनी खटिया अपने बिस्तर पे रहें और हमको कोई डेवलपमेंट के प्रोसेस का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आत्मनिर्भर की संज्ञा है, तो मुझे लगता है सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है। बदकिस्मती है, आप सोचिए किसान आंदोलित है, किसान परेशान है। क्या दिया आपने? जो किसानों को दे रहे थे, उससे 1 रुपए ऊपर नहीं बढ़ाया। उनके नाम पे सेस ले लिया 2.5-3%। 2.5-3% सेस लेकर के कहाँ खर्चा करेंगे आपने बताया नहीं। और वो सेस पेट्रोल कंपनियों में आप कह रहे हैं कंपनियाँ पे करेंगी। कंपनियाँ आपकी इंडियन ऑयल से लेकर के भारत पेट्रोलियम बिकने के कगार में है, क्योंकि वो प्रॉफ़िट नहीं दे पा रही हैं। तो ये जब सेस एक्स्ट्रा उनके ऊपर बोझ आएगा, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो कस्टमर से ही तो लेंगी और वो कस्टमर किसान भी है। तो किसान के जेब से पैसा निकाला आपने और किसान को दिया भी नहीं। ये कौन सी महिमा है भाई ये? क्या बताना चाह रहे हैं ये? नौजवान, किस वर्ग को आप एड्रेस करना चाहते हैं? दुनिया चीख रही है कि भारत एक नौजवान मुल्क है जिसकी एवरेज आयु 28-29 साल है और यहाँ की 65% आबादी 35 साल के नीचे है और 50% आबादी 24-25 साल का युवा है। करीब 22 करोड़ लोग हैं जो 11 साल से 22-23 साल के बीच में हैं। वो निकल करके पढ़ लिख करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उनके भविष्य के बारे में आप कोई बात नहीं करी आपने। आपने ये नहीं बताया कि उनको बिज़नेस से कैसे जोड़ेंगे, उनको रोज़ी-रोटी से कैसे जोड़ेंगे, उनको नौकरियाँ कहाँ से देंगे। कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नौजवानों की इस पूरे बजट में नहीं है। नौजवानों के मुल्क में नौजवानों की चर्चा ना हो, कृषि प्रधान देश 60-70% किसानों के मुल्क में किसानों की चर्चा ना हो, ऐसे बजट को आप क्या कहेंगे? तालीम को आप एक नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं, राइट? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जब पहले शिक्षा मंत्री थे तो उनका विश थिंकिंग थी और उनका ये मानना था कि भारत अग्रिम पंक्ति में तभी जा कर के खड़ा होगा जब कम से कम 10% बजट हम अपना शिक्षा पे खर्चा करें। वो पहुंचते पहुंचते 7-7.5% तक पहुंचा है। आज के बजट में आप देखिए क्या दे रहे हैं। तालियां किस पे पिटवाना चाह रहे हैं कि हम 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे। ना कोई रिसर्च की बात हुई, ना अनुसंधान की बात हुई, ना यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई, ना मेडिकल कॉलेजेस में बात हुई। आज कोविड-19 से मुल्क पूरी दुनिया गुजर रही है। उस पे कोई क्लियर कट डिस्कशन नहीं आया कि कि आप मेडिकोस को किस तरीके से मेडिकल्स के लोगों को बढ़ाएंगे, किस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बढ़ाएंगे। बिल्कुल आउट ऑफ फोकस्ड बजट है ये। किसी भी वर्ग पे ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से मदहोश है, अपने अपने उसमें मस्त है, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है, उसको लगता है ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, मनमानी जो करना चाहें वो कर लेंगे और वो करते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन जनता के पास छोड़ रखा है उन्होंने कि तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा जैसे हम तुम्हें रखेंगे।